एक गाना है लक्ष्य मूवी का, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। तो उस गाने को मैंने रिपीट मोड पे लगा दिया था। जैसे यहाँ से साउथ दिल्ली जाता था गाड़ी में तो नॉन स्टॉप वो गाना चलता रहता हुआ है कि उस गाने को सुनने से क्या हुआ, बार बार दिन में मान लो कम से कम 50 बार उस गाने को सुन रहा हूं तो माइंड एक जोन में चला गया। लक्ष्य को हर हाल में पाना है। लक्ष्य क्या है? टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ दिस। मेरा अपना क्यों बताऊं आप लोगों को। नमस्कार मित्रों, आपने कभी न कभी YouTube पर फेमस और रिस्पेक्टेड मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी सर का नाम तो सुना होगा या फिर उन्हें आपने देखा होगा, जिनके आज के डेट में करंटली 25 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं और उनका एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेस भी है जिसका नाम है imagesbazaar.com। और उनके सक्सेस के पीछे कहीं न कहीं एक फिल्म के एक गाने का बहुत ही बड़ा हाथ है, जिसको वो अक्सर अपने वीडियो में क्रेडिट देते हुए नज़र आते हैं। उस मूवी का नाम है लक्ष्य और गाने का नाम है पाएगा जो लक्ष्य है तेरा। तो जरा सोचिए दोस्तों, अगर उस मूवी के एक गाने से कोई व्यक्ति इंस्पायर होकर इतना बड़ा बिजनेस और इतना सक्सेसफुल अंपायर को खड़ा कर सकता है, तो आप अगर इस पूरी मूवी को ध्यानपूर्वक देखते हैं और उसके लेसन्स को सीखने का प्रयास करते हैं तो आप भी अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग लक्ष्य मूवी से बहुत ही महत्वपूर्ण 5 बिजनेस लेसन को जानने वाले हैं, जिसे अगर आप अपने लाइफ में अप्लाई कर लेते हैं तो आपका बिजनेस दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। इस मूवी को देखने के बाद में आप सोचने पे मजबूर हो जाइएगा कि आपके जीवन का एम क्या है या फिर आप अपने जीवन में कहां पे पहुंचना चाहते हैं। वैसे तो दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी इस मूवी को देख रखा होगा या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस मूवी को नहीं देखा है। तो सबसे पहले जिन्होंने इस मूवी को नहीं देखा है, इस मूवी का कहानी मैं आपको शॉर्ट में रिवील कर देता हूँ। इस मूवी की बात किया जाए तो इस मूवी में सबसे पहले आपको अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा जैसे एक्टर नजर आने वाले हैं। यह 2004 में रिलीज हुई बॉलीवुड की एक एक्शन ड्रामा मूवी है। इस फिल्म को मूलतः 1999 में हुए कारगिल वार के इर्द गिर्द में लिखा गया है। इस फिल्म में एक लक्ष्य विहीन बेरोजगार युवक को दिखाया गया है जिसका नाम होता है करण सिंह शेरगिल, जिसके किरदार को ऋतिक रोशन ने निभाया है। इस मूवी में ऋतिक रोशन के पास में अपने भविष्य को लेकर कोई भी लक्ष्य नहीं होता है, क्योंकि उसके पिता बोमन ईरानी एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन होते हैं। उसके बड़े भाई की बात किया जाए तो वो भी अपने फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व होता है, जो कि अमेरिका में रहते हैं। इसी कारण करण अपना दिन केवल अपने दोस्तों के साथ घूमने में और अपनी लवर प्रीति जिंटा के साथ में टाइम एक्सपेंड करने में बिताते रहता है और केवल घूमता रहता है, इधर उधर की बातें करता रहता है। जबकि उसके लवर प्रीति जिंटा के बारे में बात किया जाए तो उसका फिल्म में रूमी नाम होता है, जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़की होती है, प्लस में एक होनहार स्टूडेंट होती है और पार्ट टाइम में एक पत्रकार का भी काम कर रही होती है। लड़की के माता पिता को करण बहुत ही ज्यादा पसंद रहता है और वो उसे प्यार भी करते हैं, लेकिन लड़की के फादर को करण के लाइफ में डायरेक्शन की कमी नोटिस होती है, जिसके कारण वो उसे सलाह देते हैं कि वो अपने जीवन में कोई एक काम को चुने और उसे ईमानदारी के साथ में करे। तो करण एक दिन हॉलीवुड की मूवी कमांडो देखता है और उससे इंस्पायर होकर भारतीय सेना में जाने का निर्णय करता है। लेकिन जब करण के पापा को उनके इस फैसले के बारे में पता चलता है तो उसे मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? क्योंकि जानते हैं कि करण भारतीय सेना में टिक नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पे बहुत ही कड़ा डिसिप्लिन होता है और अनुशासनहीनता को वहां पे बर्दाश्त नहीं किया जाता है और जो भी अनुशासन को तोड़ता है उसे दंड भी दिया जाता है। लेकिन करण के फ्रेंड्स उसे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करते हैं, जिसके कारण करण एकेडमी में चला जाता है, लेकिन वो आर्मी के एकेडमी से परेशान होकर वहां से भाग जाता है। लेकिन करण जब घर पे आता है तो घर पे आने के बाद में उसे अपनी प्रेमिका रूमी की याद आती है और वो रूमी से मिलने चला जाता है। लेकिन रूमी उससे मिलने से मना कर देती है, क्योंकि उसके जीवन में कोई एम नहीं होता है। वो उसे बोलती है कि वो कैसे उसके साथ में एक सक्सेसफुल भविष्य को देख सकती है। इसीलिए वो उसे बोलती है कि मैं तुमसे अलग होने का निर्णय ले चुकी हूँ और मैं तुम्हारा शकल भी नहीं देखना चाहती हूँ। तो लाइफ के उस पॉइंट पे करण को उसके पापा और उसकी प्रेमिका समेत सब उसे लूजर समझ रहे होते हैं कि ये लाइफ में कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए करण वहां से हताश और निराश होकर पुनः एकेडमी में वापस चला जाता है और वहां पे जाने के बाद में उसे सजा मिलती है और सजा मिलने के बाद में फाइनली वो एक लेफ्टिनेंट के रूप में भारतीय सेना में शामिल हो जाता है और करण पंजाब के रेजिमेंट के 3री बटालियन में तैनात कर दिया जाता है।
जिसके कर्नल सुनील दामले यानी कि अमिताभ बच्चन जी होते हैं। फिल्म की कहानी इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द में घूमती हुई नजर आती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस फिल्म से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन को जान लेते हैं, जिसे अगर आप अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप भी करण वाले लापरवाह अवतार से छोड़ के एक करण के सक्सेसफुल वर्जन यानी कि लापरवाह पर्सन से सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपको थोड़ी सी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले लेसन नंबर 1 से शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, इस मूवी के नाम के अकॉर्डिंग सबसे पहला लेसन आपको इस मूवी से यह सीखना चाहिए कि आपके जीवन में एक लक्ष्य होना जरूरी है। आपको एक लक्ष्य चुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपके लाइफ में कोई एम नहीं होता है, कोई लक्ष्य नहीं होता है, तो आप अपने जीवन में कभी भी सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकते हैं। जिंदगी में कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपने एम को आइडेंटिफाई कीजिए और जिंदगी में आगे बढ़ने का निर्णय लीजिए कि आपको पहुंचना कहाँ है। उसे सबसे पहले एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। कुछ एक छोटी सी एक्टिविटी करवा सकते हैं क्या? हाँ, ठीक है ठीक है, दो लोग कोई भी आ जाओ स्टेज पर। आपका शुभ नाम क्या है? देव है। आपका? मोहित। यहां पर खड़े। तो अब आपका नाम ना देव नहीं है, थोड़ी देर के लिए आपका नाम देवयानी है। क्या है? तो मोहित, आपको क्या करना है? ये देवयानी है, ये आपका लक्ष्य है। क्या है? लक्ष्य। हाँ, इसको आपको पाना है। चलो पालो फटाक से, चलो जल्दी चलो, चलो पालो पालो। अरे नहीं, भागना नहीं है, आप यही कर रहे हो, भाग रहे हो, यही कर रहे हो। जाइए, थोड़ा और पास जाइए, आंखों में आंखें मिलाइए, हाँ गले मिलिए थोड़ा सा। हाँ, बस जा रहे। अभी देखिए, बहुत सिंपल था कि इनका लक्ष्य जो है वो एकदम इनके सामने था और क्या हुआ, इन्होंने उसको पा लिया। अब इनकी आईज क्लोज कर देते, ये चश्मा उतार लीजिए। तो अभी जो है वही लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? देवयानी। इनका लक्ष्य है, लेकिन अब इनको पाना है देवयानी को। ठीक है, आप मम्मी की कसम है, आपको ना आंखें नहीं खोलना है। ठीक है, चलो ठीक है, रेडी? पाए? चलो आराम आराम से चलो, धीरे धीरे भाई। तो यहां पर कुछ बात समझ में आ रही है कि जब हमारे सामने एकदम लक्ष्य होता है तो एग्जैक्टली हम देख पाते हैं कि हमें कहां जाना है। लेकिन जब हमें पता ही नहीं होता है कि हमें जाना कहां है, तो फिर हमें बहुत सारे एफर्ट्स लगाना होता है, जैसे इनके केस में हुआ होगा। लेकिन इनको तो पता था कि किधर घुमाया। जैसे ही थोड़ा सा बड़ा स्टेज होता है, जब मैं ये वाली एक्टिविटी करवाता हूं, तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि उसको कहां जाना है। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग जा सकते हैं प्लीज। थैंक यू। आई होप आपको एग्जाम्पल अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले लेसन नंबर 2 के तरफ में। अगर आपको अपने लक्ष्य को पाना है तो अपनी जीत के लिए आपको एक सही ढंग से योजना बनाना होगा। इट मीन्स प्लान वेल टू विन। तो अगर मान के चलिए आप लोग पहला स्टेप कर लेते हैं, अपनी लाइफ में एक लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए सही ढंग से प्लान नहीं बनाते हैं तो कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। मान के चलिए आपने अपने लाइफ में एम को निर्धारित किया कि मुझे 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना है, तो सबसे पहले आपको इसका स्टेप निर्धारण करना होगा कि कैसे मैं पहले 100 रुपए कमाऊंगा, फिर 1000 रुपए कमाऊंगा, फिर कैसे मैं 10,000 पे पहुंचूंगा, तब जाके ना फाइनली मैं 10 लाख रुपए या फिर 1 लाख रुपए पर पहुंचूंगा। अगर फिल्म में आपने देखा होगा कि 1999 का कारगिल वार का जब प्लानिंग किया जाता है तो सेना कितने अच्छे ढंग से प्लानिंग करती है। मान के चलिए अगर सेना यहाँ पे एम बना लेती कि मुझे दुश्मनों को हराना है और यही सेना का एम भी होता है, लेकिन अगर उनका प्लान अच्छा नहीं होता तो डेफिनेटली उन्हें हार मिलता और उन्हें हार का सामना करना पड़ता। तो सबसे पहले आपके पास में एक अच्छी प्लानिंग होना चाहिए कि किस प्रकार से आप अपने लक्ष्य को पाने वाले हैं। लेसन नंबर 3 में हम लोग यह सीखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में संकल्प शक्ति का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आपने मूवी में देखा होगा कि एक सीन आता है जहां पे उन्हें बहुत ही ऊंचे पहाड़ पे चढ़ाई करना होता है और पहाड़ के उस पार में दुश्मन होते हैं, लेकिन वह पहाड़ पर चढ़ पाते हैं कितना भी विषम परिस्थिति क्यों नहीं होता है, क्योंकि उनमें एक संकल्प शक्ति होती है। या फिर ऋतिक रोशन की ही बात किया जाए तो उन्हें अपना कंफर्टेबल लाइफ छोड़कर एक अनकंफर्टेबल लाइफ में जाना था, तो उन्हें क्या मदद कर रहा था,
आगे बढ़ने के लिए या फिर सैनिकों को आगे बढ़ने के लिए क्या मदद कर रहा था? उसका एक ही जवाब है कि मजबूत संकल्प और दृढ़ता। मान के चलिए कि आपने एक लक्ष्य बना भी लिया, उसका सही ढंग से प्लानिंग भी कर लिया आपने, लेकिन आपको काम करने के लिए एक मोटिवेशन या फिर मजबूत संकल्प शक्ति नहीं मिल पा रहा है, आपको अपने काम के प्रति एक हठ धर्मिता नहीं है, तो आप अपने लक्ष्य में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सो आपको अपने लक्ष्य के प्रति, अपने काम के प्रति एक पागलपन होना जरूरी है, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपके लाइफ में, आपके जीवन में संकल्प शक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। लेसन नंबर 4 में हम लोग यह बात करने वाले हैं कि किसी भी पर्सन के लाइफ में इंस्पिरेशन क्यों बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब मान के चलिए आपने स्टेप 1 में लक्ष्य बना लिया, उसके लिए आपने सही ढंग से प्लानिंग कर लिया, आप में एक मजबूत संकल्प शक्ति भी है, लेकिन अगर आपका इंस्पिरेशन ही तय नहीं है, यही निर्धारित नहीं है कि आपका इंस्पिरेशन क्या है, तो एक समय आते आते आपका संकल्प शक्ति भी आपका साथ छोड़ देगा, आप वहीं पर रुक जाइएगा। आप में एक इंस्पिरेशन होना बहुत ही जरूरी है। इसे एक एग्जांपल से समझिए। ऋतिक रोशन का मूवी में इंस्पिरेशन क्या था? उनके पिता ने उनका मजाक उड़ाया था कि तुम कहीं लाइफ में पहुंच ही नहीं सकते, या फिर उनके गर्लफ्रेंड ने बोला था कि अगर तुम लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते हो तो मैं तुम्हारे लाइफ से दूर चली जाऊंगी। तो उनके पास में इंस्पिरेशन क्या था? उनका इंस्पिरेशन था अपने पापा का वो अपमान को सहना या फिर गर्लफ्रेंड को खोने का डर। तो इसके कारण वह अपने जीवन में गंभीर हो पाते हैं। तो आपके लाइफ में एक इंस्पिरेशन होना बहुत ही जरूरी है। अब मान के चलिए आप में सारी चीज़ें होती है और आप सही ढंग से एग्जीक्यूशन ही नहीं कर पाते हैं, जो कि हमारा 5वां पॉइंट है। आपको ये सारे पॉइंट को अपने लाइफ में अच्छे ढंग से एग्जीक्यूट करना है, सही ढंग से अप्लाई करना है, तभी आप लोग सक्सेसफुल जिंदगी में फाइनली हो पाइएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी प्रकार से अन्य अलग अलग मूवी से आप लोग बिजनेस लेसन को सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक और उसका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। सो आप लोग उन सब वीडियो को भी जरूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। बहुत ही जल्दी मिलते हैं बहुत ही शानदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।